नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। कल घोषणा हुई लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का। यूं तो यह घोषणा और भारत रत्न देने का विचार कुछ देर से ही हुआ है, फिर भी सही समय इसलिए है कि रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह समाप्त हुआ और प्रभु ठाठ से अपने उचित स्थान पर चले गए। लाल कृष्ण आडवाणी ने न केवल हिंदुओं को गौरव से जीने का रास्ता दिखाया, उनके मनोमालिन्य हृदय में अमृत की धारा का वर्षण करवाया। उन्होंने दर्शन करवाया कि हिंदू कमजोर नहीं होते हैं। तुम अपनी अस्मिता भूल गए, तुम अपना अतीत भूल गए, तुम अपने गौरव खो दिया। तुम आज भी उठो और कहो कि गर्व से तुम हिंदू हो। आज अनेक प्रकार के ट्वीट देखे जा रहे हैं सवेरे से, कुछ पाकिस्तान से भी, कुछ हिंदुस्तान से भी। वैसे वैसे लोग जिन्हें आडवाणी हत्यारा नज़र आता था, जिन्हें आडवाणी पिशाच नज़र आता था, पता नहीं आडवाणी के नाम पर क्या करता था, लेकिन आडवाणी को कुछ नहीं कर सका। कह तो बहुत दिया, इसलिए कि आडवाणी से भी बड़ी लाइन और हार्ड लाइन तब मोदी और योगी नहीं आए थे। आज आडवाणी जी नॉर्मल उन लोगों को लगते हैं कि आडवाणी मोदी जी से तो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लगेगा उन दिनों आडवाणी जी ही बड़े तीक्ष्ण, कठोर, धारदार लगते थे। तो आज लिखते हैं कि जिन्होंने घृणा की राजनीति फैलाई, हेट पॉलिटिक्स किया, हिंदू मुसलमानों में बांटा, उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। ये प्रश्न उठाते हैं, ये उनके सवाल है। ये एक संकुचित विचार का अभिव्यक्ति है। ऐसे अभिव्यक्तियों पर ध्यान कौन देता है? अब इस युग में जब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चांद तारे छूने लगे, सूर्य को भी आकर नमस्कार कर दिया, वहाँ अपनी हाजिरी दे दी, तब ऐसे टिप्पणियों पर क्या कौन ध्यान देता है? श्री लाल कृष्ण आडवाणी वह योद्धा थे जिन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत किया, सामाजिक निद्रा में पड़े लोगों को उठाया। सोमनाथ से चली रथ यात्रा जिन जिन रास्तों से गया, एक जागरण का ज्वार उत्पन्न करते गया। रथ के आगे, रथ के पीछे जहां जनसभाएं होती थी, जन ज्वार फूटता था। देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। छद्म सेकुलरवाद जब सोमनाथ यात्रा आरंभ हुई, तब बताया गया कि इससे तो हिंसा फैलेगी, समाज में उन्माद होगा, दंगे होंगे, हिंसा होगी। अनेक प्रकार की रिपोर्टिंग आती रही और सरकार लाल कृष्ण आडवाणी जी से अनुरोध करती रही कि अपना यात्रा स्थगित कर दें। लाल कृष्ण आडवाणी और रथ यात्रा के समर्थकों ने यह तर्क रखा था। आज रथ यात्रा का वर्णन मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में और समाज जीवन में आडवाणी जी की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन सभी उपलब्धियों में से सर्वश्रेष्ठ यह उपलब्धि है कि आज केंद्र में तथा उत्तर प्रदेश में और देश के अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सुशासन है। पहले लोग कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे कांग्रेस यह कह करके कि ये दंगाई पार्टी है, ये दंगा होता है, और दंगों से दंगा दंगा करके मुसलमानों को डराते थे।
और मुसलमानों का एकजुट वोट लेते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी ही कहते हैं कि दंगा मुक्त राज्य, दंगा होने नहीं दे रहा है, दंगा हो नहीं रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? सही मानों में दंगाई कौन था? क्योंकि आज दंगाई को सीधे सीधी पकड़ा जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। हर जगह के जहां जहां दंगे हुए सब भी जानते थे, सब जानते थे दंगे कहां से शुरू होते हैं, लेकिन वोट की राजनीति में सब चुप रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में शांति है, तो इसलिए क्योंकि जड़ पर प्रहार किया जा रहा है कि दंगा कहां से होते हैं शुरू। इसकी जानकारी सबको थी, दवा कोई देना नहीं चाहते थे। इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी ने तब कहा था रथ यात्रा के समय कि कहीं दंगे नहीं होंगे, कहीं हिंसा नहीं होंगे, जहां हिंसा दंगे होंगे वहीं से रथ रुक जाएगा, क्या दिक्कत है। यात्रा के दूसरा चरण जब प्रारंभ हुआ था रथ यात्रा का, तब धनबाद से निकलना था रथ यात्रा। जरा ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं लालू यादव ने आडवाणी जी का रथ रोक लिया, वाह। जबकि सच्चाई यह है, निश्चित रूप से बिहार में रथ यात्रा रोकी गई थी आडवाणी जी की, क्योंकि जिस पड़ाव तक रथ यात्रा पहुंच चुकी थी उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री होना था और फिर अयोध्या पहुंचनी थी। रथ रोका गया बिहार में, लालू प्रसाद ने ही रोका। लेकिन लालू प्रसाद जी की भूमिका क्या थी उस रथ को रोकने में? बस महज एक सिपाही की। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने के अवसर पर मैं आज उसी कथा को पुनः सुनाता हूं जो कभी अन्य समयों पर मैंने कहा है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा 1990 में जो चली थी और बिहार में लालू जी ने रथ रोका था, जो सभी जितने भी प्रकार के स्रोत थे, मीडिया थी, हर प्रकार के लोग कहा करते थे कि लालू जी ने रथ रोक दिया। तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि लालू जी की हैसियत उस रथ को रोकने में मात्र एक सिपाही की जैसी थी। सिपाही को जो आदेश मिलता है वो करता है, और उन्होंने वही किया केवल। असली कहानी कथा इसलिए आज कहना प्रासंगिक होगा कि आज भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति को जिसने हमें यह गौरव दिया है, जिसने आज हमें एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि उस वक्त ही तैयार किया था कि हम गौरव कर रहे हैं कि रामलला की मंदिर बना और हम वहाँ उत्सव मना रहे हैं। दुनिया आज देख रही है श्री राम मंदिर को बनते हुए। 25 सितंबर 1990 को जब रथ लेकर के सोमनाथ यात्रा से लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, तो जैसी कि आशंका बताई जाती है कि वो दंगा हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, जहाँ जहाँ से निकले वहाँ वहाँ स्वागत हुआ और जन जागरण हुआ। बढ़ते चरण, बढ़ते कदम बढ़ते गए, और यात्रा के दूसरा पड़ाव जब धनबाद से शुरू हुआ और उसके बाद पटना पहुंचा, पटना से समस्तीपुर, और 30 अक्टूबर को लगभग अयोध्या पहुंच जाती। थोड़ा दिन रह गया था, अब थोड़ा सा समय था। उस समय केंद्र सरकार के पास उसकी व्यवस्था थी कि इस रथ यात्रा को रोका जाए, यह जानते हुए भी कि आडवाणी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही थी और विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री बने थे। रथ रुका, सरकार गिरी, लेकिन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी ने अपनी सरकार का कोई बलिदान नहीं दिया रथ यात्रा रोककर, बल्कि उन्होंने एक पॉलिटिक्स की थी, वह मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जब सेकेंड फेज की यात्रा चली तो आडवाणी जी को इस सेकेंड फेज की यात्रा करने से शुरू में ही रोका गया। किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को प्रवेश नहीं दिलाना चाहती थी केंद्र सरकार। तब पहली योजना थी, बिल्कुल पहली योजना, कि जिस राजधानी एक्सप्रेस से आडवाणी जी और उनके लोग जा रहे हैं धनबाद से ही बिहार में शुरुआत हुई थी रथ यात्रा निकलने की,
तो उनको गया पहुंचने के पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया जाए। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, शायद मुझे लगता है कि अनुग्रह नारायण रोड का ये ध्यान में होगा योजना में उन लोगों की, वहाँ पर रोक कर उनको हेलीकॉप्टर से वापस ले आया जाए पटना या दिल्ली, जहाँ कहीं भी। यह योजना थी शुरू में और इसके लिए पूरी तैयारी हुई थी, परंतु तुरंत आनन फानन में उस योजना को निरस्त कर दिया गया। ये मैंने पढ़ा था कि उन दिनों किसी मैगजीन में। चलिए, आडवाणी जी धनबाद पहुंच गए। अब धनबाद पहुंचने के बाद जहां वे विश्राम कर रहे थे, शायद सर्किट हाउस हो या कोई और राजकीय स्थितिशाला हो, वहां से सवेरे ही उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनी लेकिन वहां का डीसी, धनबाद के डीसी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं माननीय आडवाणी जी को हरगिज गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ का डीसी एक मुसलमान था और वह थे शहाबुद्दीन के दामाद, जो बाबरी एक्शन कमेटी के शायद वो जो उस पक्ष में लड़ने वाले, बाबरी मस्जिद की ओर से लड़ने वाले जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। तो मैंने कहा मैं नहीं गिरफ्तार करूंगा, क्योंकि ये दूसरा मैसेज जाएगा। बात भी सही थी। ये जब केंद्र को समझाए तो समझ में लोगों को बात भी आ गई, बल हाँ ठीक है, धनबाद को छोड़िए। तब हुआ कि चाहे बिहार में इनकी यात्रा को प्रारंभ किया जाए धनबाद से, और रास्ते में निश्चित रूप से दंगे होंगे, हिंसा होगा, और उसको बहाना बना करके इनको ये रथ को रोका जाएगा और आडवाणी जी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह क्या, धनबाद में सुबह से निकली हुई रथ यात्रा जब चलने लगा बरही की ओर, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रास्ते में अपार भीड़, जन समूह, स्त्री, बाल, वृद्ध, हिंदू, मुसलमान तक रास्ते में खड़े मिले। हाथ पैर फूलने लगे प्रशासन के, दिल्ली के। अब इनको कैसे रोका जा सकता है? भाई रोकना जरूरी ही क्या था वह बताऊंगा मैं आगे। उसके बाद बरही से पटना की ओर और छोटे छोटे शहरों से रथ गुजर रहा था। भीड़ बढ़ रही थी, जहां दोपहर में पहुंचनी थी वहां और लेट हो रहा था। और नवादा में 3-3:30 बजे या 4 बजे तक की पहुंच थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, नवादा में था, लेकिन वहाँ लगभग 6-7 बजे शाम को, संध्या को एकदम अंधेरा हो गया था, तब पहुँचे। अपार भीड़, गर्द छूट रहा है, लग रहा हो कि क्या जो समा बना था उसके विषय में कहा नहीं जा सकता। और उन्होंने सिंह गर्जना की नवादा के ITI मैदान में कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया अनायास, प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं हो गई। लेकिन हाँ, ऐसे ही नहीं हो गई, जो हो रही है वो बहुत कुछ हुआ, बहुत सारा कुछ। ये तब संभव हो सका जब मोदी और योगी आए, लेकिन आधार ये जनज्वार में ये भावना, ये किस योद्धा का कार्य था? ये आडवाणी थे। नवादा से भी रथ आगे निकल गया, पटना पहुंच गया, पटना से भी आगे पहुंच गया समस्तीपुर। अब केंद्र में, उत्तर प्रदेश में क्यों रोकना इन्होंने जरूरी समझा कि यदि मैं इनको यहां गिरफ्तार नहीं कराऊंगा तो आडवाणी जी की रथ कल उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा, और ये रथ जब वहां प्रवेश करेगा तब मुलायम सिंह यादव, निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव को उन्हें कहना पड़ेगा कि अयोध्या पहुंचने के पहले इन्हें गिरफ्तार किया जाए। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते नहीं थे कि ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को हीरो बनाएं, उनको नायक बनाएं। उनका और विश्वनाथ प्रताप सिंह का ये झगड़ा अंदर का एक पुराना झगड़ा है, उसे फिर कभी जरूरत पड़ी तो उल्लेख किया जाएगा। इन दोनों का पटा नहीं था राजनीति में। बेशक ये प्रधानमंत्री थे और ये दोनों उत्तर प्रदेश के, और विश्वनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, लेकिन तत्कालीन समय में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे।
लेकिन दोनों में राजनीतिक पटरी पड़ती नहीं थी। हीरो लालू प्रसाद यादव बन जाए तो बन जाए, चलो भाई तुम ही गिरफ्तार करो, वहाँ किसी तरह से इनके रथ को रोको। वो रथ रोका गया, लेकिन रथ रोका क्यों गया? कोई कारण नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आज जो बता रहे हैं लोग कि ये घृणा की राजनीति करवाएं, कहीं घृणा नहीं थी। घृणा की राजनीति का आधार यदि वो खड़ा किए होते लाल कृष्ण आडवाणी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी हुई होती। उन्होंने तो एकजुटता, प्रेम और सद्भाव का जो परिवेश स्थापित किया, उसका प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति, मेरा मतलब भारतीयों की सभ्यता संस्कृति, और हिंदुओं भी कहता हूं तो इसमें सभी है, इन सभी की सभा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता पार्टी। और वो जो सत्ता में है, और उसने बिना एक कतरा खून का गिरे हुए रामलला का भव्य मंदिर में वो उनके मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सर्वत्र सभी क्षेत्र में, रण क्षेत्र हो, युद्ध क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, संस्कृति हो, अन्य 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 हर भागों में, अनुभागों में उत्साहपूर्वक देश का विकास कार्य हो रहा है। तो उस स्थिति में यदि यह स्मरण किया गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, यह निर्णय सर्वथा सराहनीय है। उससे तो अच्छा है ना कि कोई जवाहरलाल नेहरू स्वयं ले लो भारत रत्न। 54 से भारत रत्न की शुरुआत हुई चलने का, और 54 में किन्ने को मिला, 55 में मौका बगैर देखे 55 में स्वयं ही एक भारत रत्न नेहरू ने अपने लिए ले लिया। चूँकि हम लोग इंजीनियरिंग विधा से हैं, इसलिए जानता हूँ कि 55 में ही इंजीनियर विश्वेश्वरैया को भी उसी समय भारत रत्न मिला था। तो एक विश्वेश्वरैया का भारत रत्न मिलना बड़ी महानता की बात थी, और नेहरू जी ने भी भारत रत्न प्राप्त लिया। तो इस तरह से ये आडवाणी जी के भारत रत्न मिलना अपने आप में भारत रत्न का भी, और आडवाणी जी का भी, और इस देश का भी महत्व बढ़ाता है। धन्यवाद। आशा है ये छोटी सी कहानी यदि आपने पहले जान रखी होगी तो सही है, नहीं तो फिर मेरे बताने से भी जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कृपया इसको